रोजगार सेवक का दर्द और आंसू देखिए, ये बहुत सोचने वाली बात है। और ऐसे अधिकारी जो कमीशन के चक्कर में पूरा परिवार ही पूरे जेवर में चले गए। को नहीं हम हो बीमार सारी जेवर है तो नरिया के चक्कर में सब बिकाई गए, कुछ नहीं है जेवरो। अब हमारे पास कुछ नहीं है कि जी बेटे करके जब हमारी आंखें नम हो रही है, किसी का भी मन कर रहा है, ऐसे में स्थिति में इस अधिकारी कैसे मतलब जो है इस चीज को नहीं देख। खाने की व्यवस्था है झोपड़ी में स्थितियां इतनी खराब है कि सब्जी भी नमस्कार दोस्तों, रामपुर मथुरा ब्लॉक के रन्नी गांव में इस वक्त मौजूद है। जिस तरीके से ब्लॉक रामपुर मथुरा में ग्राम रोजगार सेवकों का धरना प्रदर्शन जारी था, विधायक क्षेत्रीय ज्ञान तिवारी भी पहुंचे थे और जिला अध्यक्ष, काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन आज भी वहां पे मीटिंग बुलाई गई, लेकिन हम पहुंचे हैं अभी रन्नी में और संतोष कुमार हैं जो कि ग्राम रोजगार सेवक हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ग्राम रोजगार सेवक घोटाला करते हैं, उन पे मुकदमा भी दर्ज होता है, जैसे कि महमूदाबाद में अभी आपने देखा ही है। तो हम चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि पत्नी के जेवर बेच करके ब्लॉक में अधिकारियों को कमीशन दिया गया था। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं इनकी पत्नी से। पहले हम बात करेंगे, जानकारी करेंगे कि क्या कुछ। पहले तो हम इनका घर दिखा देते हैं, एक बार पहले घर दिखाइए। ये देखिए कि तिरपाल जो है तना हुआ है। आपने देखा होगा कि अगर घोटाला करते हैं तो ये जो घोटाले में जो पैसा है वो जाता कहाँ है। तो ये ग्राम रोजगार सेवक का जो दर्द होता है, जिस तरीके से 7,000 रुपए की सैलरी में इनका परिवार कैसे चलता है, हम बताने का प्रयास करेंगे। और इनकी घर की स्थिति जो है, एक तरीके से इनकी घर की स्थिति पहले हम आपको दिखा दें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये देखिए, ये इनका घर है। क्या नाम है भैया? संतोष कुमार। अच्छा भैया, कितने दिन से इसमें ऐसे ही रहते हैं? हमारे यहाँ हो गए कम से कम 20 साल से हैं। नौकरी कितने दिन से कर रहे हैं? 16 साल हो गए। 16 साल की नौकरी में ये इन्होंने घर बनाया है। देखिए, कहीं और क्या कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है आपने? कहीं नहीं, हमारे खाते में एक बैलेंस भी नहीं है। प्रॉपर्टी तो बड़ी दूर है। जिस तरीके से अच्छा आपने उस दिन बताया था, हमने आपसे पूछा था, बाइट लिया था, तो मीडिया के सामने आपने सवाल रखा था कि हम पत्नी के जेवर बेच करके दिया है और पत्नी हमारी बीमार है, पत्नी रोज लड़ाई करती है। पत्नी हमारी बीमार है, बिटिया बीमार 4 महीने से। पवन अमृत सरोवर तालाब खुदवा रहे थे, उसी में हमने कमीशन दिया था, उसका भी भुगतान भी नहीं हो पाया। लेबर भी % कमीशन दिया था? 7.5%, 2%, 9.5%। 9.5% कमीशन दिए थे। 2% जिले पर गया था, 7.5% ब्लॉक पर गया था। अच्छा, 16 साल की नौकरी में आपने जिस तरीके से एक छप्पर रखा है, टीन रखी है ऊपर, देखिए इसमें तो पानी गिरता होगा, और ये त्रिपाल लगा करके, और इसमें तो पूरा छप्पर उड़ ही गया है। वहाँ पे देख लीजिए, जहाँ खाना हमारा बन रहा है। खाना कहाँ पे बनाते हैं आप? ये है ग्राम रोजगार सेवक का घर और उनके घर की हालत। पहले हम इनके घर की हालत दिखाएंगे कि इन्होंने इतना घोटाला किया है। तो घोटाला अगर किया है, अगर पैसा कहाँ गया इनका, ये देखिए, ये कच्ची दीवारें मिट्टी की, अगर भारी बरसात हो जाए, लगातार हो जाए, तो दीवार जो है गिरने का भी डर है। यहाँ भी पानी गिर रहा है, यहाँ भी पानी गिर रहा है। टीन सब छनी हुई, टीन रखने के औकात नहीं, जो हम टीन दूसरी इसको गौर से देखिए। और फिर भी ऐसा होता है, ग्राम रोजगार सेवकों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। ये देखिए कि यहाँ पे टीन सेट देखिए, पूरी तरीके से पानी जो है इसमें टपकता होगा। और यहाँ पे खाना आप लोग कहाँ बनाते हैं? इसमें तो बिल्कुल चूल्हा है, सिलेंडर है, चूल्हा है। ये देखिए कि इनके घर की हालत देखिए कि किस तरीके से ये लोग रहते हैं। पूरे छत नहीं है इनके ऊपर। जिला सहकारी से लोन लेकर के हमने एक छत डलवाई थी। जिला सहकारी से लोन लेकर के छत डलवाई थी हमने। इतना पैसा लोग बताते हैं कि ग्राम रोजगार सेवक इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी ऐसी हालत में आप लोग रह रहे हैं। अरे मैम क्या बताएं। इनके आंखों के आंसू दिखाइए जरा, एक इनके ग्राम रोजगार सेवक का दर्द और आंसू देखिए। ये बहुत सोचने वाली बात है। और ऐसे अधिकारी जो कमीशन के चक्कर में पूरा परिवार ही पूरे जेवर में चले गए। सब साले सत्यानाश मनरेगा में डूब गए। कितनी बदतर हालत है, ये बड़ा सोचने वाली है। अब रोइए ना, रोइए ना, बीमार है, एक पैसा नहीं मिला। आप रोइए ना, पहले परेशान ना होइए, आप रोइए ना। आपको न्याय मिलेगा। और कमीशन खोर जिसने कमीशन लिया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो विकास खंड अधिकारी हो और चाहे वो अन्य अधिकारी हो। 77 वाला महीना मिलता, वो भी मिला नहीं है। वो तो बिटिया बीमार हुई। ये हालत है बिटिया की मेरी। ये बीमार है? कब से बीमार है? ये 4 महीने से ऐसे है। दवा लेते हैं, दवा का अब इस समय दवा पैसा नहीं, दवा नहीं आ रही। मतलब दवा लेने के भी पैसे इस समय पैसा नहीं। कहाँ गए वो अधिकारी? जैसे जो विधायक और जो मंत्री बात करते हैं कि इस तरीके से जमीनी हकीकत क्या है, हम उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। दांत कैसी है, बेहोश हो जाते अपने आप।
ये देखिए कि इनकी बेटी है, अभी हम आपको लाइव ही दिखा रहे थे और दिखाने का प्रयास कर रहे थे, तब तक इनकी बेटी जो है देखिए यहाँ पे बेहोश हो गई है। और बाकायदा देखिए किस तरीके से जो अधिकारी हैं कमीशन के चक्कर में किसी का परिवार और किसी का, क्या नाम है बेटा, ये देखिए इनको होश आ गया है। रोशनी, रोशनी नाम है। ये इनको अचानक दर्द होने लगती है। ऐसे समस्या ये इनके परिवार की हालत है और पूरा परिवार परेशान है। और देखिए कि किस तरीके से मानदेय ना दिया जाए, हमारा कमीशन वापस कर दिया जाए, उसी में गुजर बसर कर लेंगे, फिलहाल हम इलाज कर लेंगे इसकी। मतलब इनका कमीशन जो इन्होंने दिया, कितना कमीशन दिया था, कितने रुपए? अरे हमारा कम से कम 2-2.5 लाख गया वहाँ पर, सबसे 1,10,000 एक दिए हैं, बाकी छुटपुट में देंगे 10,000 कहीं 20,000। अच्छा, कमीशन क्यों देना पड़ा इतना? क्योंकि हम काम अगर हम नहीं कराते उनको मानदेय नहीं मिलता है, इसलिए काम कराने के चक्कर में हमें देना पड़ा। तो अभी धरना हुआ था, कल विधायक जी पहुंचे थे, आप लोगों को आवाज उठाना चाह रहे थे, लेकिन दाब दिया गया, हमारे साथी ने दाब दिया था, भैया अभी मत बोलो। हाँ। हम तो वही कहने थे, आज भी कहेंगे, हम सीडीओ से मैम के सामने कहेंगे, खुलकर ये कहेंगे। बात और अधिकारियों तक पहुंचनी भी चाहिए और सीडीओ तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आला अधिकारी जो डीएम कप्तान, जिस तरीके से डीएम साहब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हैं, मुकदमा लिखाते हैं, तो उन्हें ये भी देखना चाहिए जो विकास खंड अधिकारी हैं, जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे पर मुकदमा लिखना चाहिए। ये देखिए कि इनके परिवार की हालत है, इनकी बेटी इस तरीके से बीमार पड़ी है, इनके पास पैसा नहीं है और रो रहे हैं, आंखों में इनके आंसू है। इनके आंसू जरा देखिए, इन आंसुओं को देख करके आपको दया नहीं आ रही है। जिस तरीके से वहां पे कल धरना प्रदर्शन हो रहा था, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन दावे तो फेल होते नजर आ रहे हैं। ये इनकी पत्नी है, क्या नाम है आपका? शर्मा देवी। कितने दिन से भी देखिए इनके आंसू, देखिए इनके आंखों का आंसू दिखाइए जरा, इसे गौर से दिखाइए, क्या है ऐसे क्यों समस्या आ रही है? समस्या बिटिया बीमार है, पैसा एगो नहीं है, मुँह बीमार है, सारी जेवर है तो नरिया के चक्कर में सब बिकाई गए, कुछ नहीं है जेवरो। अब हमारे पास कुछ नहीं है कि जी बेटे के बेची खा दवा गए नरिया के चक्कर में, कहीं ला बेच नहीं, हम दवा करी नरिया चले तो कहीं पैसा तुम का ले, न जेवर है न कुछ घर में रही गवा, खाई तो घर में नहीं है, या दिन का घोटाला करते हैं ग्राम, कुछ नहीं पाओ, घोटाला नौकरी तो पाई नहीं रहे, घोटाला कहाँ से कह रहे हैं? जो मानदेय वो भी नहीं मिलता, वो नहीं मिल रहा है, मानदेय नहीं मिल रहा है, इनको नहीं मिला है। इनका हो गए 5 महीना, चौथा महीना हाँ चल रहा, तब से मिले महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। घरों में यहाँ कुछ नहीं, घर में जेवर थे उसको जेवर सारी बेच के नरेगा में यहाँ लगा देने हैं, सारी जेवर न क्यों जेवर नहीं बची है। जब बिटियो बीमार पड़ी है, न पैसा है न कौड़ी, कहाँ से न दवा में का है, कैसे फिर होगा समस्या का समाधान? इतनी हालत, ये घर भी नहीं आपका बना है, बारिश होती होगी तो कैसे आप रहती होंगी? अब ऐसे का बारिश भीजा करती है, मैं बैठी कहाँ जाये, तो कहूँ ठहरो तो नहीं है। तो क्या अधिकारियों से क्या न्याय की गुहार लगाना चाहती हैं? जिस तरीके से ब्लॉक में बताया जा रहा है कि कमीशन दिया है जेवर बेच करके। हाँ, तो जेवर बेच के सारा कमीशन दे देने हैं। अब घर में कुछ तो नहीं रही, बैठे कहा तो नहीं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार कह रही है भाजपा भ्रष्टाचारियों पे कह रही है कि हमका रहन सहन सही, हमारे वेतन जो है निकाल रुका है, वेतन आवे तो कुछ हम रहन सहन चले, जितना कमीशन दे वापस आवे, वो कमीशन वापस आवे। रो रो कहाँ ले हम बितेबे, बेटी आधे साझे में यहाँ हमारे पड़ी है, मतलब दवा लाने के भी पैसे नहीं, कुछ नहीं है, पैसा 1 रुपया नहीं है दवा लावे के। कैसे पढ़ाई लिखाई भैया इनकी होगी? कैसे पढ़ाई लिखाई होगी? सरकारी स्कूल में जाते पढ़े, सरकारी स्कूल में जाते हैं। असो गई लेकिन बीमार पड़ी है, असो गई बच्चे हैं आपके? अब 5 हैं, 5 बच्चे हैं, एक शादी हो गए है और 4 हैं। तो यहाँ देखिए कि एक ग्राम रोजगार सेवक जिस तरीके से पढ़े रहे हैं, कोनो प्राइवेट नहीं, सब सरकारी में पढ़े रहे हैं, 5 स्कूल है। जब पैसा ही नहीं तो कहाँ से नहीं पढ़ाई लिखाई, जब पैसा पहुँचता ही नहीं है। अब यार रोए स्थिति सब बीत रहे, बिटिया बेटा बीमार है, दवा ला के 2 रुपया नहीं है कि दवा ले, नौकरी है कहा सरकारी नौकरी, तो कहाँ से नौकरी है? जब बीमारी है, दवा ला के रुपया नहीं है, न खाए के घर में स्थिर कोनो है कि तेरे खाने दाना है, कुछ बेची बाँच दे। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और जिस तरीके से भ्रष्टाचारी अधिकारी जो ब्लॉक रामपुर में बैठे हुए हैं, इन पे सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसे कि भाजपा सरकार जो दावे करती है कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी, कहां से कार्रवाई हो रही है? इस तरीके से एक ग्राम रोजगार सेवक का घर और परिवार, जरा देखिए कि जो बेटी है जो बीमार हालत में पड़ी हुई है और एक पत्नी जो इनकी संतोष की पत्नी है, इन्होंने अपने जेवर बेच करके अपने पति को पैसा दिया था ताकि वो कमीशन जो है वहां पे दे दें। और जिस तरीके से, अच्छा भैया ये बताइए कि कितने दिन की बात हो गई जब आपने कमीशन दिया था? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गया है।
कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जो लोग आते भी हैं आश्वासन दे करके चले जाते हैं, कैसे होगा इनको, कैसे मिलेगा न्याय? इनके घर की हालत देख करके तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। और उच्च अधिकारियों से एक बार निवेदन है कि इस परिवार का कल्याण करने का प्रयास करें। और हमारी देखिए माता जी वहाँ खड़ी हैं, उनकी भी हाल, माता जी खड़ी हो, बुला लो जरा अपनी माँ को बुला लो। स्थितियाँ देखो माता जी की स्थिति को, हम कैसे परिवार चला रहे हैं। इतने बहुत खराब हमारे घर की। और फिर भी आपको जो है बताया जा रहा है कि घोटाला कर रहे हैं। अगर कुछ वहाँ आवाज़ उठाओ तो वो कहते भैया 15% मांग रहे, इसलिए मतलब 15% का उल्टा आरोप लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा। दादी आ जाओ। ये मेरी माता जी, इनकी स्थिति देख, इनको का आवास चाहिए, आवास तक नहीं मिल पाया। अब हम कहाँ बैठे नाम आया, नाम कटवा हम काहे वाले नहीं हैं, न गौरन हाथ करे वाले हैं, न काहे वाले देखिए कि ये बिल्कुल भी कुछ काम करने के लायक काहे वाले नहीं नहीं है। हैं। तब और तो ये बोला हम है बैठे ठौर को मिल जाए, पैर से चप्पल निकाल दो। तब देखा वहाँ ये परेशानी देखिए कि इनके समस्या हाथ हमारे पैर देखिए कोई काम के नहीं है, कुछ जैसे नहीं ये है कोई काम नहीं कर भैया पा रही हमारे। है। काहे वाले हम नहीं ना हम का रोए रोए आवे ना हमारा सोए न भूख प्यास होती है हमारी वो परी है 3 महीना भाई चार। ऐसी हालत देख करके जब हमारी आंखें ये नम हो रही हमारी है, जैसे कि हालत रोने है। का भी मन कर रहा है। ऐसे में स्थिति में इस अधिकारी कैसे मतलब जो है इस चीज को नहीं देखते हैं, वो जमीनी हकीकत देखने का प्रयास नहीं करते हैं। सोचिए कि बड़ी शर्म की बात है। सैनी चिरवरी मेरे कर बोला के तो तक भी और लगवाए पाए ना है मांगे जाचे कहिया आए। अब ना ये बेटे ने पाछे कुछ न घर में रह गए, न खानगी ना चौर न दाल न लोर कितना से का करी। जब सभी लंघन कर तो हम लंघन कर थे का करी आए। दोनों तक तो हमका मुश्किल है, अब कहा ना हम हो तो नहीं करे वाले हैं, अब ना ये करे वाली ना पोती रहे वाहुदा हमारे परे हैं, ना खाए न पिए तब क्या करी। इस तरीके से परिवार कैसे चले? जैसे अधिकारी नहीं मान रहे हैं, जैसे आप लोग धरने पे भी बैठे, फिर भी आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। आवाज को दबाया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पर। तो क्या आज जानकारी मिल रही है कि सीडीओ में ब्लॉक पे आ रही हैं, क्या आप अपनी बात रखेंगे वहाँ? हाँ, वहाँ खुलकर रखेंगे, जैसे यहाँ वहाँ सब वहाँ रखेंगे हम। तो लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और जमीनी हकीकत दिखाते हैं। एक छप्पर के नीचे जहाँ पे टीन सेट भी जो रखी है वो भी पानी बरस रहा है, दरवाजे भी सही से नहीं लग रहे हैं, बच्ची बीमार है, पत्नी के जेवर तक बिक गए हैं कमीशन खोरी में। यहाँ तक कि सरकार दावे करती है कि घुसखोर को जेल भेज दिया जाता है, कोई है ही नहीं। अब सोचिए कि इस हालत में परिवार रह रहा है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। करा तो पैसा नहीं दे तो उनके जेवर धर के पैसा लगा दे, नरियागा चल जाये जो काम चल जाये तो उमस जब निकली तो उनका में से खर्चा पर्चा चल। इन्होंने बताया कि वो अपने पत्नी के जेवर बेचे हैं। हाँ, जेवर बेच के दिया। जेवर बेचने हैं। हाँ। इनकी जेवर सारे जेवर बेच सारी जेवर हमारे पे नहीं, क्यों जेवर नहीं, जेवर बिकाए गए, बर्तन हम जब शादी हमारे बाप दिन ना शादी के बर्तनों बिकाए गए, नरेगा के रहे पाछे कुछ नहीं रह गवा है हमारे पास, हम करी तो क्या करी। अब हम बर्तन होती तो वह कर हम बेचे अपनी बिटिया के दवा करी थे, बर्तनों बिक गए, नरेगा चक्कर में यहाँ जेवर रहा, वह शादी चली गए और फिर भी कहते हैं कमी वो कहीं पावरते हैं। दाल लोने के तरसे थे हम का करी ना, हम कर वाले तो नहीं कहूँ 4 पैसा हमारे निकल लिया पै जाए तो हम काहे वाले तो नहीं हैं, हम तो इन्हें सहारे की कहूँ कमाई है तो हम। और भी आपके कोई भाई हैं? नहीं, अकेले थे आप अपने पिताजी के? हाँ, अकेले हैं। पूरा माँ का भी खर्च उठाना पड़ता है और पत्नी है, बच्चे हैं, और परिवार में कितने सारे लोग हैं और ऐसी स्थिति में परिवार रह रहा है। अब अकेले करैया कहाँ तक हुआ नहीं मिलैया।